महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानन्दं सहज शुभकं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्य रक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग इस सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर में शांतिपूर्वक भाग ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। जिस कार्य को करने के लिए आप लोग यत्र तत्र से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मानव शरीर मिला है, इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को अगर जीवन काल में परमात्मा से मिला देते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। फिर इस जीव को 84 का चक्कर काटना छूट जाता है। बारंबार
जन्म मृत्यु के चक्र में जो यह जीव पड़ा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। न इस जीव को दुख होता है और न माँ को दुख होता है। अगर इस जीवात्मा का कल्याण नहीं किए तो बारंबार अपना भी बहुत कष्ट होता है जन्म मृत्यु के समय में, और माँ को भी बहुत कष्ट होता है। जिस माँ के गर्भ में जाते हैं उस माँ को भी बहुत कष्ट होता है। इसीलिए संत महापुरुष चेताते हैं कि यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी इस मानव शरीर के लिए ललायित रहते हैं। ऐसा शरीर आप लोगों को मिला है। इस शरीर के द्वारा, इस शरीर को अगर जीवन काल में कम से कम अंधकार से प्रकाश में नहीं पहुंचा देते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य हो जाता है। वैसे तो इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना चाहिए, इतना नहीं हो पाया। सत्संग ध्यान में ढिलाई कर दिए तो कम से कम अंधकार से निकाल करके इसको प्रकाश में जरूर पहुंचा दीजिए। अगर अंधकार से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा देते हैं तो माँ के गर्भ में जाने पर माँ को उतना कष्ट नहीं होता है। जो जीव माँ के गर्भ में गया है उस जीव को भी उतना कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह जीव प्रकाश में पहुँच करके तब शरीर छूटा है। उस जीव का शरीर प्रकाश में पहुँच करके छूटा है। वह जीव प्रकाशवान है। वह जीव रिद्धि सिद्धि को लेकर के माँ के गर्भ में जाता है। जिस घर में वह जन्म लेता है रिद्धि सिद्धि को लेकर के जाता है। वहाँ पर कोई किसी तरह की कमी नहीं रहती है, सारी व्यवस्था ठीक। माँ के गर्भ में जाने पर भी बच्चे भी आनंद में हैं, माँ भी आनंद में रहती है। अगर अंधकार में रह करके ही शरीर छूट गया और तब जो माँ के गर्भ में जाते हैं तो उस गर्भ में भी घोर अंधकार में रहते हैं। उस घर में भी भारी अशांति, अनेकों तरह की परेशानियाँ। जो जीव सत्संग करके माँ के गर्भ में जाते हैं, जो जीवात्मा, तो जन्म लेते ही सत्संग मंगा लेते हैं। देखते हैं ना कहीं कहीं पर सत्संग होता है। वह बच्चे पूर्व में सत्संगी थे, जिसके कारण ऐसा माहौल खड़ा होता है,
संसार में आते ही, जन्म लेते ही उस घर में सत्संग होता है धूमधाम से, भंडारा भी हो जाता है। देखिए कितना पुण्य लेकर के आया है बच्चे। आगे सत्संग मिलते रहता है। यही सब बात है। प्रकाश में होकर के जब शरीर छूटता है, अब माँ भी वैसी होनी चाहिए। इसीलिए संत महापुरुष जोर देते हैं कि जो कुमारी कन्या है, शादी से पहले सद्गुरु से जुड़ जाना चाहिए, संत सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। और शुरू से ही जब वो ध्यान सत्संग करेगी तो वो शुच्याचारी होगी, शिष्टाचारी होगी, सदाचारी होगी, माता पिता गुरु की सेवा करने वाली होगी, तन से भी शुद्ध, मन से भी शुद्ध, उसके द्वारा धन की भी शुद्धि होती है। हर तरह से वो बच्ची पवित्र होती है। और ऐसी माँ को ही ऐसे सूक्ष्म आत्मा खोजते हैं। उनके गर्भ में सब बच्चे प्रवेश नहीं कर जाते हैं। घोर अंधकार में रहने वाले बच्चे, जो अंधकार में रह कर के जिस जीवात्मा का शरीर छूटा है, तो वैसा सुंदर घर उसको नहीं मिलता है। हाँ, संयोग बस देखेंगे कहीं कहीं कि माँ बहुत पवित्र है, बच्चे दुराचारी जन्म ले लिया है। इसका भी कारण है, पति अगर मांसाहारी है, दुराचारी है, अब पत्नी सदाचारी है, सत्संगी है, तो किसी कारणवश पत्नी भी उस माहौल में जा कर के, विपरीत माहौल में उसका माथा बिगड़ जाता है। उस अशांति को देख करके वो भी विचलित हो जाती है। और उस समय गर्भ धारण करने पर ऐसे ही समय में दुरात्मा उसके अंदर प्रवेश करते हैं, मौका के ताक में रहते हैं। पूर्व का किया हुआ उसका भी कुछ कर्म है, और मौका के ताक में रहते हैं कि उनके गर्भ में जा कर के फिर उससे बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए शत्रु ही उसके गर्भ में आते हैं। अगर चाहते हैं मेरे गर्भ में जो बच्चियां कुमारी कन्या हैं, या विवाह हो जाने पर भी चाहते, जो जिनका हो गया है, चाहते हैं कि मुझे सुंदर संतान हो, सुपुत्र हो, सुपुत्री हो, माता पिता गुरु के नाम रोशन करने वाली आवे, बच्चे शिष्टाचारी, शुच्याचारी, सदाचारी आवे, इस घर में कुल का दीपक जन्म ले, कुल को प्रकाशवान करने वाले जन्म ले, तो उस बच्ची को भजन करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत शुद्ध बनाना पड़ेगा। और शादी के बाद भी किसी कारणवश प्रतिकूल घर मिल गया है तो त्रैकाल संध्या जारी रखना पड़ेगा। उस माहौल में जा कर के भी हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। अगर विचलित हो गए उमड़ते हुए भवजल में, उस परिवार में जो उमड़ रहा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे माहौल में अगर पड़ गए फिर तो आप भी बह जाएंगे। अब फिर ऐसे पूर्व से का शत्रु बदला लेने के लिए आ जाएगा। इसीलिए सावधान रहना है। त्रैकाल संध्या
सबको करना चाहिए। जो नहीं युक्ति प्राप्त किए हैं, सद्गुरु से सद्युक्ति नहीं प्राप्त किए हैं, प्राप्त करके अब भजन करना चाहिए। तब काम बनता है। तब जब उनके गर्भ में बच्चे आते हैं तो स्वर्ग से बच्चे आते हैं। भजन करके जो प्रकाश में होकर के शरीर छोड़ा या थोड़ा भी माँ की है, माँ मानस जाप मानस ध्यान कर रही है, बहुत श्रद्धा पवित्र से रह रही है, गुरु महाराज में प्रेम है, हर समय मंत्र जाप करती है, तो कम से कम मंत्र जाप करने वाले बच्चे जरूर आएंगे घर में। सत्संगी बच्चे, सत्संगी जीवात्मा आएंगे घर में, और बाद में भी वो ध्यान सत्संग करेंगे। नहीं करेंगे, मनमाना करेंगे, तो अभी देख रहे हैं, अभी का स्थिति देख लीजिए जा कर के। बहुत जगह ऐसा हो रहा है, भले इधर नहीं होता है उतना, लेकिन कहीं कहीं होता है। देखेंगे बड़े बड़े परिवार में, बहुत ऐसे ऐसे परिवार में माँ गर्भ जब धारण करती है, उसी समय से माँ को कष्ट होना शुरू हो जाता है। वह बच्चा बदला लेना शुरू कर दिया। पेट में दर्द, तो उल्टी होना, भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं करती है, खाना पीना सोना सब इस स्थिति में आ जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए माँ के गर्भ में आते ही कष्ट देना शुरू कर दी। अब फिर जब जन्म भी लेता है, जल्दी जन्म नहीं लेता है, ऐसा आफत खड़ा होता है, अब आते ही पहले का बदला लेना शुरू। अब आने वाला है, और उससे पहले अब व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर कह देता है चीरा लगा करके यह बच्चा पेट से बाहर होगा। अब माँ को उसी समय फिर चीरा भी पेट में लग जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। फिर बाहर आने पर ऐसा भी देखा जा रहा है, पहले इतना होता था, जितना अभी अशांति चारों तरफ बढ़ रहा है, जितना मोबाइल अधिक से अधिक देख रहे हैं, जितना अधिक से अधिक चंचल बनते जा रहे हैं, ऐसे ही दुराचारी बच्चे भी आ रहे हैं। फिर जन्म लेने पर भी अब श्वास नहीं है बच्चे के पास, तो उसको ऑक्सीजन में रखा जाता है। अब पैसा भरते रहिए। ऐसी स्थिति आ गई। इसीलिए हर तरह से भगवान के भजन कीजिए, आगे तो मृत्यु खड़ी ही है। जीवन काल में सुंदर कार्य हो जाना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य हो जाना चाहिए। इससे हर तरह से आप लोग सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और जीवन भर आपके द्वारा सुंदर कार्य ही होगा, सात्विक कार्य होगा, बंधन में बंधने वाला कार्य नहीं होगा। सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक जगह एक महात्मा सत्संग करने गए थे, बहुत प्रेम से सत्संग कराए, घर वाले आश्रम में ही करवाए थे। बाद में वो अपने घर ले गए महात्मा जी को। जब घर ले गए हैं तो बैठने के लिए दिए हैं। फिर आकर के उनके माता पिता दादा दादी एक छोटा सा बच्चा को लेकर के आते हैं, कहते हैं देखिए महात्मा जी, इस बच्चे को देखिए कितना सुंदर है, ये मेरा पोता है, यही माँ है, बच्चे का पिता है, ये इसका दादी है। पूरे परिवार सब मिल करके इस बच्चे के कारण बिक गए हैं। अभी भी शांति नहीं है।
बच्चा देखने में खूब सुंदर है। कहते हैं पैसा जमा करते हैं, फिर बच्चे का ऑपरेशन होता है। 2 बार ऑपरेशन हो गया है। पेट में पेशाब का थैला नहीं बन रहा है। ऑपरेशन होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पेशाब का थैला बन जाएगा। दवाई खिलाते हैं, हर तरह से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक पेशाब का थैला नहीं बना है। पानी पीता है, बहते रहता है, पानी पीता है, बहते रहता है। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा जी तुरंत आंख बंद कर लिए, अपने आप आंख बंद कर लिए और गुरु महाराज दिखाने लग गए कि अरे ये बच्चे जो हैं कि इन्हीं के पूर्वज हैं। यह बच्चा भी पूर्व में बहुत पहले किसान था, अभी भी उसका परिवार जो है किसान ही है, वही चल रहा है। तो किसान है। यह बच्चा क्या करता था पहले, जैसे बारिश होती थी, उस समय तो बच्चा था नहीं, बुजुर्ग थे, बारिश होती थी, एकदम सवेरे उठ करके सब सोया रहता था, रात में ही जा करके और दूसरे के खेत में से पानी अपने खेत में निकाल लेते थे। कोई यूरिया छिटा है, दवाई वगैरह दिया है, और सबका पानी बहा कर जहाँ जहाँ खेत था अपने खेत में पानी ले लेता था। बड़ी चतुर था उस समय। सोचता था कि किसी को पता नहीं चलता है, हम ऐसे वीर हैं, अपना काम बना लेते हैं। यही सब होशियारी वो करता था। बताइए, खाद छिटा हुआ धान का खेत है या किसी तरह से है, तो कितना वो छिपा करके दूसरे का पानी बहाता होगा, कितना बहाया होगा, थोड़ा सा फसल अच्छा होता होगा। इसका फल हुआ इस जन्म में, उसी घर में उनका पोता बना है। पूर्व में जो वो किसान खिलाते थे सबको कमा करके, तो वही सब, कोई माँ बने हैं, कोई पिता बने हैं, कोई दादा बने हैं, कोई दादी बने हैं, कोई भाई बने हैं। पूरे परिवार पूर्व से ही जुड़ा हुआ है। जो जो उनका कमाया हुआ खाते थे, वही सब अभी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे के खेत से पानी निकाल लेते थे, उसके कारण अब उसके शरीर रूपी खेत में जो है वह जल नहीं ठहरता है। अब जो है उसमें पेशाब का थैला नहीं बन रहा है। देखिए, एक बार ऐसा कर्म कर लिया, उसका फल है कि अनेकों बार भोगना पड़ा होगा। बहुत सी गलतियां इस मानव से हो जाती है। यह मानव शरीर जो है कर्म प्रधान योनि है। पशु पक्षी जो है भोग योनि है। कर्म इसी शरीर से बनता है, इसी मानव शरीर से। मन से गलत सोचेंगे तो उसका फल दुख होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बुने सो लुने निदान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं, और तीनों किसान बीज कौन सा बुनता है, कौन सा बीज बोया जाता है और कहाँ बोया जाता है। इसी शरीर रूपी खेत में तीनों किसान बीज बोते हैं। 2 तरह के बीज है, एक पाप रूपी बीज, एक पुण्य रूपी बीज। 2 तरह के बीज है। अब कौन सा बीज बोना है, कैसा कर्म करना है, अब इस मानव को सोच समझ करके करना है।
क्योंकि यह मानव जो है विवेकशील प्राणी है, विवेक से काम लेना पड़ेगा। अगर विवेक से काम नहीं लिए तो फिर तो भारी दुख हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि को सुंदर बनाना पड़ेगा। अब बुद्धि सुंदर तब होगी जब आप सत्संग करेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे। नहीं तो बुद्धि जो है कुबुद्धि बनी रहती है। इस बुद्धि को सुंदर बनाना है, सुबुद्धि बनाना है तो सत्संग करना ही पड़ेगा। नहीं तो कुबुद्धि रहेगी तो ये तीनों किसान जो है, मन वच कर्म किसान, मन से भी गलत ही सोचेंगे, वचन भी गलत ही निकलेगा, जो भीतर में है जमा वही निकलेगा। कर्म भी अंधकार में रह कर के कर रहे हैं, भजन किए नहीं हैं, तो कर्म भी चाहना रख कर के करेंगे, गलत कर्म हो जाता है। अंधकार में रह कर के मन से भी गलत सोच हो जाता है, वचन भी गलत बोल देते हैं, कर्म भी गलत हो जाता है। ऐसा हो जाता है और उसका फल है अब जन्म जन्म तक दुख भोगते रहिए। गलत हुआ है तो उसका फल होगा दुख। अब प्रकाश में रह करके जो कर्म होगा तो उससे पुण्य होता है, पुण्य का फल होता है सुख। अब बहुत जब पुण्य करेंगे, बहुत पुण्य हो जाएगा। तो ये कहानी सुनाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा है, कभी मौका लग गया। पुण्य कैसे बनता है? सुंदर कर्म करने से पुण्य बनता है। माता पिता गुरु को सुख पहुंचाने वाले कर्म करते रहेंगे, जिससे सब हमारे व्यवहार से खुश रहे, तो वो शुभ कर्म है। शुभ कर्म करने से पुण्य बनता है। संत कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। पुण्य की पूंजी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। पुण्य के पूंजी जब बहुत बनाएंगे, आपके द्वारा सुंदर सुंदर कर्म होगा तो पुण्य के पूंजी बढ़ते जाता है। और जब पुण्य के पूंजी प्रकाष्ठा पर आ जाएगा तब कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब संत मिल जाएंगे फिर संसार का धीरे धीरे अंत होने लग जाता है। संसार सागर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब संसार सागर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए सुंदर कर्म होना चाहिए, सुंदर कर्म कीजिए। जिस घर परिवार में रहते हैं हर समय अपने कर्तव्य को देखिए, इस परिवार में मेरा क्या कर्तव्य है। मानव शरीर मिला है, अगर पशु पक्षी का शरीर मिलता, कोई कर्तव्य कर्म रहता, तो भोग योनि है। अंधकार में रह कर के अगर शरीर छूट गया तो मोबाइल में देख लीजिए, मैं भी कभी कभी देखती हूँ याद रखने के लिए। यदि माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं की, जो महात्मा माता पिता की सेवा तो किए नहीं, माता पिता स्कूल के ऋण उतारे नहीं, किसी कारण बस घर से भाग गए, महात्मा बन गए, गुरु दरबार में चले गए, अब गुरु की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजना अभिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान पाप यदि कई योजन तक फैला हुआ है, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप अगर हो गया है तो वह ध्यान योग से खत्म होता है।
लेकिन काम के डर से जो महात्मा बन जाते हैं तो काम के डर से महात्मा बने हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किए नहीं है, वस्त्र धारण कर लिए हैं, भजन भी नहीं बनेगा। पहाड़ के समान पाप है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन ध्यान बनेगा ही नहीं। जब तक सेवा नहीं करेंगे, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ। वह सुख वह चैन अंदर में मिलता है, अंदर के ही चैन, अंदर के ही सुख बाहर में भी भाषित होता है, बाहर में भी लगता है कि हाँ हम सुखी हैं, हमें चैन मिला है, हम बहुत शांति से जी रहे हैं। नहीं तो कहाँ है, कभी कितना भी व्यवस्था कर दे यह मानव तृप्त नहीं होता है, कभी तृप्त नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे महात्मा अभी बहुत देखा जा रहा है। उसको क्या कहा जाएगा? ऐसे ऐसे बच्चे भी घर में हैं, माता पिता दादा दादी सबके आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उसको वही लवारिस पशु पक्षी बनता है। ऐसे ऐसे महात्मा भी लवारिस पशु पक्षी बनता है, लवारिस पशु पक्षी। अब उस पशु को देखिए जंगल में, थोड़ा सा उस दृश्य को देखिए कि जब वो भागता है, भैंस ही है, पानी पीने गया, प्यास से एकदम तड़प रहा है, सोचता है पानी पिए, अब पीना चाहता है, और उधर से ग्राह जो है मुंह पाए है, सोचता है इसको पकड़ ले। किसी किसी को तो पैर पकड़ लेता है, किसी किसी को, अब वो चिल्ला रही है, गाय है चिल्ला रही है, तड़प रही है, लेकिन ग्राह पकड़ लिया। भैंस सबको देखती हूँ, बाघ सिंह वगैरह पकड़ लिया है, पीछे कस के पकड़ लिया है, अब दांत गड़ा दिया है, उसके पंजा भी होता है नुकीला, वो भी गड़ा दिया है। आगे से भी दो चार शेर चाह रहा है उसको पकड़ ले, गर्दन को पकड़े। अब वो छटपटा रहा है, इधर से उधर, उधर से चिल्ला रहा है। कोई है बचाने वाला? कोई उसको देखने वाला नहीं है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। और एक बार ही नहीं, वो लवारिस पशु बारंबार बनता होगा, जो आज्ञा के पालन नहीं करते हैं, मनमाना करते हैं। इतना सुंदर व्यवस्था गुरु महाराज हम लोगों के सामने में प्रकट कर दिए हैं। जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय, ऐसी व्यवस्था पा करके संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं किए। सो कृत निंदक मंदमति, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महन गति जाए। आत्महत्या का पाप लगता है। पहले तो आत्महत्या जो करते हैं, आप लोग सुने होंगे, प्रेत बनता है। आत्महत्या करने वाले प्रेत बनता है। जो आत्महत्या नहीं भी किए हैं, मनमाना कर रहे हैं, मांस मछली दारू शराब ये सब खा पी रहे हैं, खैनी तंबाकू ये सब नशा ही है। नशा का जो किया व्यवहार, उसका उजड़ा घर परिवार। घर परिवार तो उजड़ ही जाता है। आत्महत्या का भी पाप लगता है ऐसे लोग। एक बार आत्महत्या का पाप लग गया, ये नहीं समझिए कि हम जीव हत्या नहीं करते हैं तो हमको तो नहीं लगेगा। मनमाना करने वाले को भी, अंधकार में रहने वाले मनमाना करता है, उसको भी लग जाता है। और जो जीव हत्या कर रहा है, मान लीजिए मछुआरा है, मछली मनमाना पकड़ रहा है, बकरी का वध कर रहा है, वो सब के लिए क्या कहना है। तब तो उसके लिए कहते हैं, जितने का हत्या करते हैं उतने बार बनना पड़ता है, क्रम क्रम से कटना पड़ता है।
वो भी प्रेत बनता है, भयंकर प्रेत, दीक्षा नहीं लिया ये सब काम करते हैं, उसकी आयु कहते हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है। सोचिए, इसीलिए जो उस पाप से बच गए हैं, उस पाप से निकल गए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कुल में जन्म हो जाता है कि मांस मछली बकरी को काटना ही पड़ जाता है, नहीं तो उसका दूसरा पेशा है नहीं। मछली को पकड़ना ही पड़ जाता है, उसका दूसरा पेशा है नहीं। आप लोग तो बहुत पुण्यात्मा हैं, वो सब पेशा आप लोगों का नहीं है। इसीलिए भजन कीजिए। इतना पुण्य है कि उधर ऐसे वैसे परिवार में जन्म नहीं हुआ है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ है कि बिना पाप किए आपका कल्याण हो सकता है। हर तरह से आप लोगों के साथ पुण्य है। आगे इस पुण्य को, ये पुण्य प्रकाष्ठा पर चला जाए, संत दर्शन हो जाए। और जिस दिन संत दर्शन हो गए तो ऐसा वैराग जगता है, ये नहीं समझे संत को तो देख ही रहे। संत दर्शन हो जाने के बाद ऐसा वैराग जगता है कि बिल्कुल वो संसार से अनासक्त हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार खाए और सोवे हो, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। सोचिए कौन सा दुख है उनके पास। उनको उस परम प्रियतम परमात्मा से प्रेम हो गया है, उनको नींद नहीं आती है उनके बिना। दुखित तब बिनु रहूं निस दिन, प्रगट दर्शन दीजिए। अब विनती सुन प्रिय स्वामियाँ, अब विलम्ब न कीजिए, अब देर नहीं कीजिए, जल्दी दर्शन दीजिए। उनके बिना उनको चैन नहीं आता। उस प्रियतम के लिए अपना जीवन को बलि वेदी पर चढ़ा देता है। उन्हीं प्रियतम के लिए उनका जीवन हो जाता है, सारा कार्य उन्हीं के लिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसा जीवन उनका हो जाता है। तब तो कबीर साहब अभी अमर हैं, उनके ज्ञान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कबीर साहब अभी भी अमर हैं, सब दिन अमर रहेंगे। वो हम लोगों के आचार्य बने हुए हैं। जो भी संत हैं अमर हैं। हम लोग उनके ज्ञान को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भजन कीजिए। रात में भी आना है, संध्याकालीन फिर जो रात्रिकालीन ध्यानाभ्यास होगा 6 से 7, उसमें भाग लेना है। फिर सत्संग में भी भाग लेना है। आगे सुनेंगे, समय हो गया है। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।